हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर है डिटरमिनेंट। उसके अंदर एक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 में या 2 में जो भी है। और अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ करा रहा हूँ पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टीज़ कैसी क्या है, कौन कौन सी हैं और क्या आपको दिमाग में रखनी है पूरी। तो कुछ हो गया मैं प्रूफ कराऊंगा, ऐसा नहीं सभी के प्रूफ कराऊंगा, कुछ हो कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम स्टेबल तरीके से वो बैठ जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये बेटा कि ये वाला जो लेक्चर है आप लोगों का, वो पर्टिकुलर उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मेरा पहला वाला लेक्चर जो है माइनर और कोफैक्टर वो पढ़ा होगा। कोई डायरेक्ट पूछ जाएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आप वो वाला लेक्चर पढ़ के आए माइनर और कोफैक्टर वाला, उसके बाद आप ये पढ़े तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। गॉट इट। अब देखिए मैंने एक मैट्रिक्स ली ए। अब आपको बताया कि A11 यहाँ पे एलिमेंट होते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये पहला एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है इनके अलॉन्ग जो कोफैक्टर निकलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल C या कैपिटल AC, उनका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग। अगर इसके अलॉन्ग में कोफैक्टर निकालूं, A11 आएगा कैपिटल A11, इसके अंदर क्या आएगा A12, इसके अंदर क्या आएगा A13। इसका ट्रांसपोज अगर मैं कर दूं तो ट्रांसपोज करने पे A11, A12, A13 ये रोल है वो कन्वर्ट होगी कॉलम में, तो कॉलम में कन्वर्ट होगी तो A11, A12 और A13 ऐसे ही आ गया। A21, A22, A23 इनके अलॉन्ग कोफैक्टर होंगे, उनका ट्रांसपोज करो, रो कन्वर्ट होगी कॉलम में, तो A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो हम लोग पर्टिकुलर जो कोफैक्टर से निकलते हैं उनका ट्रांसपोज करते हैं, वही होता है हमारा एडजॉइंट, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इनका मल्टीप्लाई किया A इंटू एडजॉइंट A। तो मैंने यहाँ पे देखा ये मैट्रिक्स एरी और ये रहा कोफैक्टर। अब इसके बाद ध्यान देना है, बड़ा बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप लोगों को पहली बात तो अगर आप लेक्चर पहली बार सीधे सीधे देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले वो वाला लेक्चर देखें, उसके बाद ये देखें, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर उनके कोफैक्टर से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो आपको देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू देते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो अगर देखें आपको पता मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होता है। A11 इसके अलावा कोफैक्टर A11, A12 इसके अलावा कोफैक्टर A12, A13 कोफैक्टर A13, सभी का मल्टीप्लाई अपने ही कोफैक्टर से हो रहा है और सभी का एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट होने के बाद। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कभी भी एलिमेंट अपने कोफैक्टर से जब भी मल्टीप्लाई होंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, तो वो आपको हमेशा जो वैल्यू देंगे वो देंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसी हमारी पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा देखो ये एलिमेंट अलग है, इनके कोफैक्टर अलग है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि कभी भी एलिमेंट्स अपने कोफैक्टर के अलावा किसी और से मल्टीप्लाई होंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0। ठीक है, क्या मिलेगा? 0। ये आ गया। ऐसे बेटा पहली रो तीसरा कॉलम क्या मिलेगा आपको? 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट अलग है, इनके कोफैक्टर अलग है, क्या देगा आपको? 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम A21, A21, A22, A22, A23, A23। तो जो एलिमेंट है वही क्या है? कोफैक्टर है। ये भी क्या देगा आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे आप इसका थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम A31, A31, A32, A32, A33, A33, दैट विल बी गिवन यू 0। तो अगर आप सॉरी ये आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपको पता चला कि यहाँ पे मैट्रिक्स को मैंने पर्टिकुलर उसके एडजॉइंट से क्या किया? मल्टीप्लाई किया। और यही चीज तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला? आपको रिजल्ट मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर। गॉट इट। अब एक चीज बेटा ये बताओ, इसको हटा दो बेटा, हटा दें। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया हमारे पास कि कभी भी कोई मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिला वो यहाँ पे मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल के अंदर, और बाकी सब जगह क्या मिला आपको? 0। बोलो मिला कि नहीं मिला? मिला। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, आप लोगों को एक पता होना चाहिए, थोड़ी बेसिक बातें होती हैं छोटी छोटी। कभी भी आप कोई भी स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जब भी करते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, तो वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और कॉमन भी जब निकालेंगे सभी से कॉमन आएगा। ये मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालूं तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ गया, अंदर बचेगा बेटा 1 0 0 0 1 0
0 0 1 ये बचेगा। ये क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो इसको मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर इंटू आई थी। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? तो आपको ये पता चला कि ए का मैट्रिक्स का मतलब मैंने एडजॉइंट से किया, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, वो भी डायगोनल में। और मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया I3 मतलब यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो डिटरमिनेंट जो निकलता है वो पर्टिकुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो यहाँ पर मैंने एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी मैंने जो लिखना चाहा वो ये थी कि आप पर्टिकुलर कभी, अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँ मैं यहाँ पर, तो पहले नंबर का जो रिजल्ट मेरा यहाँ पे निकल के आया वो आया ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट लिखा था, ये कैसे हो गया? देखो बेटा, इसी के अंदर ये कंडीशन ही है कि अगर आप ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करो या एडजॉइंट का मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से करो, वो आपको रिजल्ट हमेशा यही प्रूव में देगा, ठीक है, आपको यही रिजल्ट हमेशा मिलेगा। तो यहाँ वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर मैं एक मैट्रिक्स है ए, उसका मतलब बी से करूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि बी का मतलब ए करने पे दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हो, सही है, ये रिजल्ट नहीं होता। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, बट ये जो केस है इस यहाँ पर ये चीज होती है फॉलो। तो ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे याद रखिएगा कि कभी भी कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से हो या एडजॉइंट का मल्टीप्लाई उसके मैट्रिक्स से हो, तो आपको वो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो मैं आपको दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, कैसे लिख लो, ए इंटू एडजॉइंट ए लिखा, ठीक है। तो आपको पता चला यहाँ पर हमारा ये जो रिजल्ट आया था वो आया था डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। बाकी सब जगह बेटा क्या आया था? 0 0 और 0, ये आया था रिजल्ट, बोलो हाँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर डिटरमिनेंट ले लिया बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर लिया बेटा? डिटरमिनेंट ले लिया। तो अगर आप देखेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ भी डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, ठीक है, 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैंने दोनों तरफ क्या किया? डिटरमिनेंट ऑफ ए लगा दिया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया इसका, तो ये मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब हमें पता होना चाहिए, तो आप लोग पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी कॉमन जो लिया जाता है वो पर्टिकुलर किसी एक रो से लिया जाता है, पर्टिकुलर किसी एक कॉलम से लिया जाता है। मैट्रिक्स की तरह नहीं चलता कि सभी से कॉमन आ जाएगा। ऐसी मल्टीप्लाई भी होगा जो डिटरमिनेंट के अंदर, वो भी किसी एक रो में होता है या किसी एक कॉलम में। अगर आप मेरा लेक्चर उठा के देखें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मैं सारी प्रॉपर्टीज बताई हूँ आपको, ठीक है, और तो बहुत सारे क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि ये डिटरमिनेंट आया। अब डिटरमिनेंट में जो कॉमन लिया जाता है वो पर्टिकुलर किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से लिया जाता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पहली रो से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालता, यहाँ बचता 1, यहाँ बचता 0, यहाँ बचता 0, गॉट इट। यहाँ से भी मैं कॉमन निकालूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ हो जाता है ए स्क्वायर, यहाँ बचता 0, ये 1 और ये 0। यहाँ से मैं कॉमन लेता डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हो जाता बच्चों ए क्यूब और ये हो जाता 0 0 1, गॉट इट। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, a इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट जो है वो आया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कभी भी आप डिटरमिनेंट निकालो दैट इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सिंपल 1 की जो प्रॉपर्टीज होती है उसी को फॉलो करता है, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया, डिटरमिनेंट निकालूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, आपका रिजल्ट कितना आएगा 1। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा ए क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या आ गया? क्यूब आ गया। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको हटा दूं बच्चों, बोलो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, मैंने बोला a इंटू एडजॉइंट ए बराबर आया डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर क्यू आया। और क्यूब क्यों आया? क्योंकि जो मैंने मैट्रिक्स ली थी पर्टिकुलर, उसका जो ऑर्डर था बच्चों वो था भाई 3/3, उसका ऑर्डर क्या था? 3/3, इसलिए यहाँ पे आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। अगर मान लो कल को होता ऑर्डर 2/2 तो यहाँ आ जाता पावर 2, कल को होता ऑर्डर 4/4 तो ये आता डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4, गॉट इट।
अगर मैं बोलूं ऑर्डर उस मैट्रिक्स का, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, तो आप बोले सर कुछ नहीं, अगर 3/3 था तो क्यूब आ रहा था, 2/2 था तो 2 आ रहा था, 4/4 था तो 4 आ रहा था, n/n होगा तो सर यहाँ आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ e की पावर n। सही है। तो ये हमारी बेटा एक दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ पर कि a इंटू एडजॉइंट a का जो पर्टिकुलर डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। और क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डिटरमिनेंट ये दे रखा है, ऑर्डर ये दे रखा है, आप बताओ जरा इसका क्या होगा। तो इसके जो क्वेश्चन मैं इस लेक्चर के बाद डालूंगा, ठीक है। आज तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, बाकी इसके जो क्वेश्चन है मैं उसको नेक्स्ट टाइम पे डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आ गई बेटा यहाँ पर, जिसको मैं लिखा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, वही बेटा चाहे इसका निकाल दो चाहे इसका निकाल दो, आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n मिलेगा। गॉट इट? बोलो किसी को कोई दिक्कत? तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, ये पता है डायरेक्ट पेपर में कुछ पूछ लिया जाता है। आपसे बोला जाएगा, जैसे मैं सिंपली क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लीजिए आपसे बोला जाएगा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। अब बताइए मुझे जरा a इंटू एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। अब अगर पता होगा, या वो तो है नहीं पर्टिकुलर एक नंबर क्वेश्चन में तो लेंथी प्रोसीजर करेंगे, अब बच्चों को पता होगा फटाफट कि सर ये तो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n यहाँ पे 3/3 है, n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 5 की पावर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 3, अब 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। ऐसे होता है, कब 3 दे दिया जाएगा, 2 दे दिया जाएगा, डायरेक्ट लगा तो आंसर खत्म। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। अब ये क्या है, बच्चा बहुत इनको है ना निगलेक्ट करके चलता है, बहुतों को एक भी प्रॉपर्टी पता होती है बाकी पता ही नहीं होती। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और कल को आप वहाँ पे अटक सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा मैं एक प्रॉपर्टी और बताऊँ जरा आप लोगों को। एक डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं, ये भी प्रॉपर्टी के तौर पे आप लिख लें इसको, प्रॉपर्टी है अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दो मैट्रिक्स हैं, मैंने उसका मल्टीप्लाई किया, अगर मैं उसका डिटरमिनेंट निकालूँ तो वो जो डिटरमिनेंट होगा वो इनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्या है बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। गॉट इट? आप करके देख लीजिए, प्रूफ करके देखिए, बैठ के घर पे आराम से निकालो क्वेश्चन, उसको प्रूफ करो और देखो वो सेटिस्फाई करेगा उसको, ठीक है। इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी में लिखता हूँ। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर करी, इसी कंडीशन को लेकर चलो बेटा फ्रॉम सेकंड से। आपको पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए, ये था, इसका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n, और यहाँ पे जो a है वो मैट्रिक्स है पर्टिकुलर जिसका ऑर्डर क्या है बच्चों n/n। गॉट इट? अब एक चीज देखिए ना, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सिंपली इसको बोलूं, मैं अगर सिंपली यहाँ पर इसको बोलूं बी मैट्रिक्स, ये ए है और ये क्या मैंने बोल दिया बी। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी बताई थी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, उनका डिटरमिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर देखा जाए बच्चों यहाँ से, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि ये बराबर होना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n। बोलो हाँ या ना, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो बच्चों हो सकता है। अब एक चीज देखो, इसकी पावर कितनी है 1, इसको उधर ले जाओगे आप तो ये कितना बचेगा, एडजॉइंट ए, ये पावर 1 है, उधर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये आ जाएगा रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब 12th क्लास में आ गए तो इतना तो आना ही चाहिए कि पावर ये n-1 कैसे आ गई। अब इतना भी नहीं आ सकता तो भाई साहब कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आती है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ नंबर की, कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। कल को मान लीजिए फिर से वही क्वेश्चन में मान लूँगा ऑफ ऑर्डर 3/3, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 आपसे पूछी जाएगी, तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5, n की जगह कितना आएगा 3 और 3 - 1 दैट इज 2, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बेटा कितना हो गया 25। गॉट इट?
ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो आप लोग डायरेक्ट पूछा जाता पेपर में, आपको पता होगा फटाफट निकाल लोगे, या एक तरीका देख लो उसके हिसाब से बाकी दूसरी ड्राइव कर लो, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आपको ड्राइव करें, बाकी स्पीड मेंटेन करोगे तो टाइम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ गया कि एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है, -1। ठीक है, कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। और इसके अलावा फिर एक चीज इसके प्रॉपर्टी और सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे लिखा ए इंटू, पहले नंबर की प्रॉपर्टी लिखा हूँ, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ई इंटू आई। नहीं होता है, बोलो हाँ। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और इसके बाद की प्रॉपर्टी क्या है, ये रहा, मैंने ये लिख दिया। मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्या प्रॉपर्टी निकलती है वो प्रॉपर्टी हमारी निकलती है यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू, ये निकलता है। ठीक है, ये प्रूफ कर रहा हूँ कैसे आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो देखते दिमाग खराब हो जाता है। अब ये हमें प्रॉपर्टी पता है पहले नंबर पे, देखो मैं इससे प्रूफ करके चल रहा हूँ। ये मुझे पता है कि ए मैट्रिक्स का कभी भी एडजॉइंट से जब भी मल्टीप्लाई होता है वो आपको हमेशा रिजल्ट जो देगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई देगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर ए को रिप्लेस कर दिया बेटा एडजॉइंट ए से। ध्यान से देखते चला यार, मैंने ए को रिप्लेस कर दिया बेटा किससे, एडजॉइंट ए से। तो अगर आप देखें ए की जगह बेटा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है, यहाँ कितना आएगा एडजॉइंट, इस ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ इसकी जगह क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये तब आई। बोलो आएगा, किसी को कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ए को रिप्लेस कर दिया किससे, एडजॉइंट ए से। परफेक्ट कर दिया। तो जहाँ जहाँ ए ले रखा था सब जगह मैंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट ए की जगह एडजॉइंट ए था, ए की जगह लिख दिया एडजॉइंट ए, और डिटरमिनेंट के अंदर ए था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ए। ठीक है, इनटू आई। अब यहाँ पे देखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना निकल के आया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। बोलो आया था, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू आई। और यहाँ क्या चल रहा था, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। पहले नंबर पे मैंने ए को रिप्लेस किया एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट आ गया यहाँ पे, ए की जगह एडजॉइंट आ गया। और क्योंकि बच्चे को क्या है, इतने सारे एडजॉइंट दिखते हैं उसका दिमाग जॉइंट क्या है सारे खुल जाते हैं। इधर भी आ गया एडजॉइंट, और मैं अभी आपको बताया था एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला कि मुझे ये पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें इतने मार्केट यूज करने पड़ते हैं, प्री मल्टीप्लाई ए बोथ साइड, मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। फायदा क्या होगा, ए एडजॉइंट ए, और मैंने इसमें बाद में एसोसिएटेड लगाया, मैं एक साथ कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट क्या होता है, नंबर या एक्सप्रेशन दैट इज एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ये कंडीशन, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है स्केलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कुछ है 2 3 5 कुछ भी होगी, उसकी पावर n-1 मान लो 3-1 कोई नंबर आएगा। तो मैं पर्टिकुलर नंबर को यहाँ रखा, ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। अब मैंने यहाँ पर इसको देखो, इसको हटा दिया मैं। ये थोड़ा सा प्रूफ आपके लिए थोड़ा सा दुखदाई होगा, सही है, बट कोई नहीं, आपके पास लेक्चर पढ़ा हुआ है, 2 बार 3 बार देखो यार, सब समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब देखो यार, अब हमें पता है कि a इंटू एडजॉइंट ए देता है आपको डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया डिटरमिनेंट ऑफ a और इंटू आई, वही है सिंपली ये इंटू में एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है a। यहाँ तो कोई दिक्कत।
अब अगर आप सिंपली यहाँ से एक रिजल्ट देखो, अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n इंटू आई, ये आता है, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए और इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n, ठीक है। n क्या होता है, आई होता है, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकल के आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे सिंपली देखो, अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ, ठीक है, मुझे प्रूफ क्या करना था, तो यहाँ पे अगर मैं देख लूँ सिंपल सा इसको, तो ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे कर दोगे तो वही आएगा आपका एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ए, और ये था डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी है n-1 इंटू ए, इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो ये कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना हो जाएगा n-2 इंटू ए, इसकी पावर 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -1, ऊपर पहुंचेगी कितनी होगी -1, n-1 में से -1 जाएगा कितना होगा n-2। तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 और इनटू में क्या आता है ए। गॉट इट? बोलो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद की एक प्रॉपर्टी है, तो देखो मैं इसे यहीं से प्रूव करता हूँ और फिर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ उसको, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ, मतलब यहाँ ले रहा हूँ बच्चों, अब समझ गया ना कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा। देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी एडजॉइंट, क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है मैथ वाले टीचरों को, ठीक है। और हमारा बोर्ड तो वैसे भी छोटा है और हम लिखते भी बड़ा है। ये अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अब एक चीज़ ध्यान से देखना है आप, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ध्यान से देखा तो समझ में नहीं आएगा आपको। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, ए यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स है, यही तो है। अब अगर सिंपल तुम देखो यार, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ भी होता है, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है, कुछ भी है मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर बाहर मान लो 3 लिखा हुआ है, आप क्या बोलोगे, सब जगह क्या आ जाएगा, 3 3 3 आ जाएगा। यहाँ पे कोई और दूसरे एलिमेंट होंगे, बोलो होंगे कि नहीं होंगे, मैंने लिखे नहीं क्योंकि और वियर्ड हो जाता, वो दिखने में भी और लगता। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स में कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा सभी से होगा, किसी भी कांस्टेंट दे रखा सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है ए सपोज, और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या दे रखा है n-2। तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो 3 है, अब ये स्पेस खाली होगा, मान लो यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखे होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मल्टीप्लाई सभी से होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अब जब सभी से होगा तो यहाँ भी आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, यहाँ भी आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, तो जो भी वैल्यू होगी उन सब जगह में क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स के अंदर कभी भी किसी भी कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो सभी से होता है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, से यस और नो, हम लोगों ने पढ़ा है। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, अब देखो यार, मैंने बोला ये मैट्रिक्स थी, आपका स्पेस हर जगह था, बाहर ये कांस्टेंट था पर्टिकुलर। अब मैंने बोला ये मैट्रिक्स है, उसका सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये कहानी ये ऐसी हो जाएगी। अब अगर मैं बोलूँ इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, मैंने क्या बोला आप लोगों से, इसका डिटरमिनेंट क्या करो, फाइंड आउट करो। तो अगर अभी आप लोगों ने देखा हो तो बड़े ध्यान देना, समझाने के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए था एक जगह, यहाँ पे 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये था, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो रही होगी आप लोगों को क्योंकि इसके प्रूफ समझा रहा हूँ मैं, आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ से जब कॉमन निकलता था तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, तो ये रिजल्ट आता था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्यूब, अंदर आया था आई, क्योंकि क्यूब क्यों आया था, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर था 3/3। मैंने बोला था यहाँ पे कल को ऑर्डर होता है n/n, आप बोलते सर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n/n, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n आ जाता है, यानी कि जो भी आप कॉमन ले रहे हो उसकी पावर क्या चल जाएगा, n चल जाएगा, सही है सामने। तो मैंने बोला कि मुझे इसका ऑर्डर नहीं पता, तो ये भी एक तरीके से मान लो इसका ऑर्डर जो है वो n/n है। अब मैं यहाँ से जब कॉमन लूंगा, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2,
ये तो सब जगह से कॉमन आएगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने अभी समझाया आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ a जब मैंने वहाँ से कॉमन लिया तो q आ गया। क्यों आया? क्योंकि ऑर्डर था 3/3। मैंने बोला यहाँ पे ऑर्डर है n/n, तो जब मैं कॉमन लूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर, जो भी आप कॉमन ले रहे हैं उसकी पावर n चढ़ जाएगा। तो अगला स्टेप मैंने यहाँ पर ये किया, ये आ गया। ये चीज़ समझानी थी मुझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसकी जो पूरी गाथा है वो ऐसे रची जाती है, समझ रहे हो? ये जो चक्कर में रचा गया है वो ऐसे है। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ले लिया इसका। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ये तो पहले से ही है, इस पर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। इस पर क्या आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा n, ठीक है। अब एक चीज देखो ना, अभी आप लोगों ने देखा था यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2, हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालेंगे तो ये पर्टिकुलर वही बचेगा, जो मैट्रिक्स होगी उसका क्या बचेगा, ये डिटर्मिनेंट बचेगा। तो साथ में यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। आप जब कॉमन लेते हो, ये तो पर्टिकुलर मैंने जो आपको क्वेश्चन कराया एग्जाम्पल लिया, वो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 0 वाला था। मैंने बोला था ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ये वाले में एलिमेंट होंगे। अब जब कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, ये आपका बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a बचेगा तो इसके बाद वाला स्टेप ये है, इसको आप 2-3 बार रिवाइंड करके दोबारा से आराम से सुनना, आराम से समझना उन चीज़ों को, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। हर टीचर अपना बेस्ट लेता है, अब वो बच्चे के ऊपर फ्रिक्वेंसी मैच करता है, किसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, सही है। ये आया Z। अब हम लोग अगर देखें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, इसकी बेटा पावर कितनी है 1, दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ऐड हो जाएगी पावर, इसको मल्टीप्लाई करो n² - 2n, और ये पावर कितनी है बेटा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला किसका बनना है, a² + b² - 2ab, तो ये बनना है n - 1 का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आती है, बहुत ही शानदार माइंड ब्लोइंग टाइप की प्रॉपर्टी, दैट इज एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n - 1 का होल स्क्वायर। तो 5वें नंबर की 6वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो लिख रहे हैं यहाँ पर। पता है पेपर में तो आएगी डायरेक्ट, बट मैं तो आपका, मेरा काम ये है कि मैं आपको बच्चों वहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ले चलूँ, समझ रहे हैं। मांझीदा माउंटेन, ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n - 1 का स्क्वायर। गॉट इट? बोलो कैसा लगा, माइंड ब्लोइंग, शानदार। इसके बाद मेरा और प्रॉपर्टी होती है, मैं लिख देता हूँ। अब मैं उनके प्रूफ नहीं कर रहा, आप लोग कहेंगे तो मैं उसके प्रूफ करा भी दूंगा। वैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता, बहुत अच्छा था। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होती है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज में चलता था, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे इसका इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स। आप लोग कहेंगे तो मैं इसका प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और मैं बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.5 का सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वहाँ पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो आप देखो ना, इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग याद कर लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स होती है, देखते चला है ना, ए बी या फिर लिख दो बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर अगर ये कंडीशन है, वैसे हमें पता है कॉम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट इस कंडीशन में होता है। तो हमें पता होता है या तो यहाँ पर ए क्या होगा इनवर्स ऑफ बी, इस कंडीशन में बी क्या होगा इनवर्स ऑफ ए, ये कंडीशन होती है। तो हमें पता है कि पर्टिकुलर कभी भी किसी मैट्रिक्स का अपने इनवर्स से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो आपको हमेशा क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, बोलो मिलती है। तो मैंने बोला यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं ए का मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से कर दूँ तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी आपको। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब उसके इनवर्स से किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। और हम लोगों ने बोला ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी है, और देखो इसका यूज करते हैं हम लोग। मैंने बोला डिटरमिनेंट ले लो दोनों तरफ, आप बोलोगे सर और शानदार। और हम लोग बचपन से जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ आई कितना आता है, दैट इज 1। हम लोग ये भी जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उनका डिटरमिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपके ऑप्शन दे रखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, सही है।
तो आप चाहें तो यहाँ से प्रॉपर्टी बना के लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। सही है, तो ये ऐसे प्रूफ निकलता है। तो लोग मान लो यहाँ पे लिख देते हैं और अच्छे, ठीक है, एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ, आप लोग बोल देंगे किसी का प्रूव कराना तो मैं करा भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तुम लोग तो बैठे हुए आराम से, टेंशन नहीं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए, देख एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। उल्टा नहीं कर दो, बात एक ही है। एक और प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बराबर होता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादातर मोस्टली जितने भी एग्जाम में पूछी जाती है वो सब लिखवा चुका हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। दूसरा, इनका अगर डिटरमिनेंट निकाल दो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या होता है, एन। तीसरा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। चौथा, एडजॉइंट ए सॉरी ए बी का अगर डिटरमिनेंट निकालो तो उनके इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के क्या होता है, बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। इसका अगर एडजॉइंट निकालते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। चलो ऐसा प्रूव कराऊंगा, बहुत अच्छा है। वहाँ से आपको मुझे कुछ और चीज़ें भी सिखानी होंगी, क्योंकि जो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे अभी लीनियर इक्वेशन वाला 3 वेरिएबल्स का, वहाँ पे वो चीज़ यूज भी होगी, एक कंसेप्ट भी हो जाएगा आपके लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स दैट इज 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। कल हो सकता है पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि प्रूफ करके बताइए, तो आप कर सकते हैं। और 10वें नंबर की प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। और मान लीजिए, चलिए एक लास्ट कर लेते हैं, सोने पे सुहागा, दैट इज 11वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ के ए विच इज इक्वल्स टू के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी एडजॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, वो सब मैंने करा दी। आप लोग प्रूफ समझ लें ताकि आपके दिमाग में स्टेबल हो जाए। बाकी आप लोगों को डायरेक्ट ये रिजल्ट याद करना है, अपनी कॉपी पे एक पेज लेना, वहाँ पे लगा लेना, सही है। उसके अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इसके अगले वाले टर्न में आप लोगों को इस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और देखिए फटाफट कैसे कैसे वो होते हैं। ठीक है, और ये लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाया इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर जो है माइनर कोफैक्टर वाला वो आपको देखना पड़ेगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं इसको। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉट इट।